नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। महापालिका के सदन की लड़ाई अब सड़क पर। महापालिका परिसर में भाजपा शिवसेना कार्यकर्ता आमने सामने। शिवसेना पार्षद सागर भारुका के समर्थन में शहर में लगे पोस्टर। भाजपा की मनमानी तथा भ्रष्टाचार का पोस्टर के जरिए विरोध। परतवाड़ा की घटना का पूरे राज्य में विरोध। आज आरोपी के घर पर चला नगरपालिका का बुलडोजर। घटना के विरोध में अचलपुर परतवाड़ा 100% बंद। नासिक के बाद अमरावती की घटना से नागरिकों में रोष। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। विवाहिता महिला की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस थाने पर मोर्चा। घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। अब समाचार विस्तार से। महापालिका की सदन की लड़ाई अब रास्ते पर आ गई है। शिवसेना के पार्षद सागर भारुका के समर्थकों द्वारा शहर में पोस्टर लगाने के बाद वह पोस्टर तुरंत हटाए गए। इसके बाद सागर भारुका अपने पार्टी पदाधिकारी के साथ महापालिका पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ता तथा उनके बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंची थी। यह देखते हुए अब यह संघर्ष किस हद तक जाएगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है। अकोला महापालिका की स्थायी समिति की सभा में जो हंगामा हुआ था वह थमने का नाम नहीं ले रहा। आज शहर में शिवसेना पार्षद सागर भारुका के समर्थकों ने उनके पोस्टर शहर में लगाए थे, जिसे महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से बौखलाए पार्षद सागर भारुका अपने पार्टी पदाधिकारी के साथ महापालिका पहुंचे। वहां पहुंचने पर वह चिल्ला पुकारा करने लगे। इसके बाद स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल भी अपने चेंबर के बाहर आ गए। विजय अग्रवाल समझाने लगे, लेकिन पार्षद भारुका मानने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा व शिवसेना के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए थे, लेकिन उपस्थित कुछ लोगों ने बीच बचाव करने के कारण बड़ी घटना टल गई। आज का यह विवाद देखने के बाद महापालिका का यह संघर्ष अब किस हद तक जाएगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है। आज अकोला शहर के कुछ चौराहों पर लगे बड़े बड़े पोस्टर देखकर मैं भी अन्ना हजारे की याद लोगों के जेहन में ताजी हो रही है। सोमवार की महापालिका की स्थायी समिति की सभा में जो हंगामा हुआ, उसकी गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। अकोला महापालिका की सोमवार को संपन्न हुई स्थायी समिति की सभा में सभापति विजय अग्रवाल और शिवसेना के पार्षद सागर भारुका के बीच पिछले इतिवृत्त को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दोनों ने ही सभा में महिला पार्षदों के सामने असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए एक दूसरे पर गालियों की बौछार कर दी। सागर भारुका की शिवसेना ने शहर सुधार आघाड़ी को समर्थन देने के बाद भी मित्र दल के ही पार्षद के साथ गाली गलौज कर उन्हें निलंबित कर दिया गया। सभापति अग्रवाल के आदेश पर पार्षद सागर भारुका को सुरक्षाकर्मी खींचकर सभागृह के बाहर ले गए। इस घटना की अकोला शहर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में चर्चा हो रही है।
सभापति विजय अग्रवाल को महापालिका की राजनीति का काफी अनुभव है, जबकि पार्षद सागर भारूका पहली बार चुनकर आ गए हैं, जिसके चलते उनमें जोश ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे में अपने ही मित्र पक्ष का पार्षद कुछ विरोध में बोलता है तब उसे प्यार से समझाया जा सकता था, लेकिन अनुभवी विजय अग्रवाल यही बड़ी गलती कर बैठे। भरी सभा में वह अपना आपा खो बैठे। उन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि सभा में महापौर समेत अन्य महिला पार्षद भी उपस्थित है। इन सभी महिलाओं को शर्मसार होना पड़ा। इस घटना की सभी ओर निर्भत्सना हो रही है। ऐसे में आज शहर के कुछ चौराहों पर पार्षद सागर भारूका के समर्थन में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर सत्ताधारी भाजपा के मनमानी का निषेध किया गया है। अकोला महापालिका में हो रहे मनमानी कारोबार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे पार्षद सागर भारूका का अकोला शहर की जनता पूरा समर्थन करती है, ऐसा इस पोस्टर पर नमूद किया गया है। पार्षद सागर भारूका के प्रभाग के नागरिकों ने यह पोस्टर शहर के मुख्य चौराहों पर लगाए हैं। यह देखते हुए स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल व शिवसेना के पार्षद सागर भारूका की भिड़ंत अब आगे और क्या रंग लाती है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस घटना के बाद सत्ताधारी भाजपा निश्चित रूप से बैकफुट पर आ गई है। इस चीज को लेकर हुई देखो, ये मंगेश भाऊ काळे मेरे जिला प्रमुख हो, मैं इनका प्रामाणिक कार्य करता हूँ और पिछले 25 वर्षों से मंगेश भाऊ के साथ में विद्यार्थी सेना, युवा सेना और शिवसेना, ये तीनों के साथ में हम साथ में काम कर रहे हैं। और आज सवेरे से 11 बजे से रात को 11 बजे हमारा बोर्ड लगा। हमारा मीन्स जनता ने लगाई वो बोर्ड, जो अकोला महानगर पालिका में जो सभापति द्वारा मनमानी कारोबार व भ्रष्टाचार वाला कारोबार जो चल रहा है, उसके निषेध में और मेरे समर्थन में प्रभाग 12 व अकोला शहर की जनता ने होल्डिंग लगाई थी। हमारे अकोला शहर की जनता ने जो होल्डिंग लगाई थी, हमारे महानगर पालिका की आपको मैं तारीफ़ करूं तो अकोला शहर की जनता को मैं बोलना चाहता हूं, जो मैं बात कहना चाहता हूं, आप इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। 3 महीने हो गए हमको नगर सेवक बनने को, एक सिंगल लाइट भी नहीं दी है नंगी भूखी महानगर पालिका ने। 3 महीना हो गया हमको नगर सेवक बनने के लिए, एक सिंगल बोरिंग भी नहीं दी, रीबोर भी नहीं करी महानगर पालिका ने। हम 3 महीने हो गए नगर सेवक बनने के लिए, साफ़ सफाई की मूलभूत सुविधा जो लगती वो हमारे प्रभाग में आज तक के पहुँची नहीं। और लेकिन समाज हित में जो अकोला महानगर प्रशासन और सत्ताधारी सभापति साहब जो अकोला शहर के ऊपर 600 रुपये घर प्रति वर्ष कचरा के लिए टैक्स लगा रहे हैं, उसके लिए इमीडिएट होल्डिंग निकालने के लिए, होल्डिंग निकालने से क्या अकोला शहर वाले क्या चुप बैठने वाले जनता, हम जनता के लिए लड़ने वाले प्रामाणिक कार्य करता है। अगर अकोला शहर के ऊपर ऑलरेडी तुमने कर के रूप में इतना टैक्स बढ़ा दिया, इतना टैक्स बढ़ा दिया, मैंने और मंगेश भाऊ मेरे नेता ने पहले कहा हमारी किडनी, लीवर और क्या क्या पार्ट लेते होंगे महंगे वाले अंदरूनी, वो भी लेके अगर महानगर पालिका को आयुक्त साहब और सत्ताधारी सभापति को अगर यहाँ व्यापार करना है, पैसे की वृद्धि करना है, पैसे कमाने के आप ये साधन समझ रहे होंगे महानगर पालिका को, तो हमारे सब पार्ट बेच डालो, मगर जनता के ऊपर, गोर गरीब जन सामान्य के ऊपर अत्याचार मत करो। हम उनसे वारंवार विनती करते हैं, लेकिन सभापति बिल्कुल चोर है, अकोला की जनता को लूट के खाने वाला एक नंबर का महाचोर सभापति है। उन्होंने गाली दी, एक्शन को रिएक्शन था। मैं अकोला शहर की जनता से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को इतना कहता हूँ अकोला शहर की जनता को, हम गांधीवादी नहीं है, हम हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति माननीय बाला साहब के शिवसैनिक है। अगर कोई हमें एक गाल पे मारेगा तो हम दूसरा गाल देने वाले नहीं हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे के शिवसैनिक को कोई गाल पे रैपट मारने की ताकत भी नहीं रखता। और अगर हमें गाली देंगे तो इसका जवाब गाली से नहीं, आने वाले दिनों में आपको अकोला शहर को दिखेगा। इसने बहुत बड़ी सभापति ने हिम्मत करा गाली देकर, उसने एक गाली दिया, उससे बड़ी मैंने गाली दिया था। मैंने घर पे जाके रात को वीडियो देखा तो उसने पीछे से 3-4 और गाली दिया, कुत्ते, कमीने, हरामखोर। अबे भड़वे, तू अकोला शहर को लूट के खाने वाला सभापति, तेरी औकात क्या है रे एक प्रामाणिक शिवसैनिक को गाली देने की? तेरे को गाली का जवाब है ना कौन-सी भाषा में मिलेगा? आने वाले समय में तेरे को अकोला शहर की जनता दिखाएंगी। और कल से जो 600 रुपये टैक्स लग रहा, उसके विरोध में हम स्वाक्षरी अभियान सुबह 10 बजे से महाराणा प्रताप बगीचे पे शुरू करने वाले हैं। हम अकोला की जनता को, मैं और मंगेश काळे
मेरे जिला प्रमुख ये हाथ जोड़ के विनंती करते हैं, इस स्वाक्षरी अभियान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अमरावती जिले के परतवाड़ा क्षेत्र में सोशल मीडिया से किशोरियों को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने वाले मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर अहमद के घर पर योगी सरकार की तरह बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। इस अवसर पर परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। घटना के निषेध में अचल पूर्व परतवाड़ा 100% बंद रहा। इस मामले ने अमरावती पुलिस में मुख्य आरोपी अयान अहमद तनवीर अहमद को 14 अप्रैल को तड़के गिरफ्तार कर लिया। उसके मित्र हुजैर खान इकबाल खान को पुलिस ने मंगलवार को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि हुजैर ने अयान से मोबाइल लेकर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल किया था। पुलिस के अनुसार जांच में अब तक 8 पीड़िताओं के 18 अश्लील वीडियो और 39 फोटो मिले हैं। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मंगलवार को अचलपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 21 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बता दें कि मुख्य आरोपी अयान पहले AIMIM का अमरावती जिला सोशल मीडिया प्रमुख था, जिसे पार्टी ने मनपा चुनाव के बाद हटा दिया था। आरोपी अयान अहमद फेसबुक और स्नैपचैट से किशोरियों से संपर्क कर दोस्ती से उनका विश्वास जीतता था, फिर प्रेम जाल में फंसाकर वीडियो कॉल या मुलाकात के दौरान आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लेता था। इसी के आधार पर ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। पुलिस जांच में अधिकांश पीड़िताएं नाबालिग ही पाई गई है। पुलिस ने आश्वस्त किया कि किसी की पहचान उजागर नहीं होने दी जाएगी। आरोपी से पुलिस डिलीट डाटा रिकवर करने का प्रयास कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे आरोपी के नेटवर्क, अन्य सहयोगियों और पीड़ितों की वास्तविक संख्या का पता चल सकता है। इस घटना के कारण पूरे अमरावती जिले सहित राज्य में संतप्त प्रतिक्रिया उमड़ रही है। बडनेरा के विधायक रवि राणा ने भी सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ज्या पद्धतीनं अचलपूर परतवाडामध्ये हिंदू मुलींना फसवून त्यांचे व्हिडिओ काढले, अशा व्यक्तीचा मी जाहीर निषेध करतो। युवासेना पार्टीच्या वतीने ती निषेध करतो। याला जन्मठेप सजा झाली पाहिजे। पोलिसांनी ताबडतोब बेड्या ठोकून याला लॉकअपमध्ये टाकलं पाहिजे, चांगली धुलाई केली पाहिजे। जो व्यक्ती आमच्या हिंदू मुलींचा फसवून व्हिडिओ काढतो, जिहादी ज्यांनी लहू जिहादला मोठ्या प्रमाणात पाठबळ देतात हे लोक, अशा खऱ्या अर्थानं विकृती कृतीला धडा शिकवण्यासाठी वेळ आली तर आमच्या ताब्यात द्या, पूर्ण त्याचा बंदोबस्त करू, पण पोलिसांनी त्याला बेड ठोकून अंदर केलं पाहिजे, जन्मठेप दिली पाहिजे। आज अचलपुर नगर पालिका ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तरह आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। घटना के विरोध में अचलपुर व परतवाड़ा यह जुड़वा शहर 100% बंद रहा। शहर में जगह जगह तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। सबसे पहले आरोपी के घर के लोहे की सीढ़ियों पर कार्रवाई की गई। अचलपुर नगर पालिका की ओर से आरोपी के घर पर घर का कुछ बांधकाम अतिक्रमित होने के कारण उसे हटाने की नोटिस लगाई गई, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई देखने के लिए परिसर में नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ गई थी। अचलपुर के विधायक प्रवीण तायड़े भी घटनास्थल पर मौजूद थे। विधायक तायड़े ने कहा कि इस घिनौनी घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितना भी घर का बांधकाम अतिक्रमण में आएगा वह सभी बांधकाम हटाया जाएगा। हा पुढचा शेड आहे ते सुद्धा ते अतिक्रमणात होतं, तर ते काढून घेतल्यात आलं। आता ज्या पायऱ्या आहेत साईडच्या त्या सुद्धा अतिक्रमणात आहे, त्या काढल्या जाईल। आणि वरच्या मजल्याची परमिशन नाही आहे, जे बांधकामाची परमिशन नगर परिषदकडे नसल्यामुळं माननीय सीओंनी त्यांना नोटीस चिपकवलेली आहे की 30 दिवसाच्या आत ते पाळावं किंवा जे काही आहे ते, त्याच्यानंतर 30 दिवसात ते सुद्धा पाडण्यात येईल। नासिक के बाद अमरावती जिले के परतवाड़ा में फेसबुक और स्नैपचैट से किशोरियों से संपर्क कर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने की घटना सामने आई है। इस घटना के कारण पूरे राज्य में संतप्त प्रतिक्रिया उमड़ रही है। शहर के नागरिकों ने भी ऐसे दरिंदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक कार्यालय में महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न मामले की जांच अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि अब ऐसे में अमरावती जिले के परतवाड़ा में कई नाबालिग लड़कियों को सोशल मीडिया से अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही घटना के कारण समाज मन सन्न हो गया है। लड़कियों से फेसबुक और स्नैपचैट से संपर्क कर दोस्ती से उनका विश्वास जीतना, फिर प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करना, ऐसी घटनाओं के कारण पूरे राज्य में संतप्त प्रतिक्रिया उमड़ रही है।
हमारे संवाददाता विक्रम शर्मा ने जब शहर के कुछ नागरिकों से उनकी प्रतिक्रिया ली, तब सभी ने ऐसे दरिंदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आणि आपण ज्याप्रमाणे म्हटलं 19 वर्षाचा जो मुलगा आहे तर त्याने हे एकट्याने सगळं केलेलं आहे असं मला वाटत नाही. यामागे आणखी मोठी यंत्रणा आहे. लव जिहाद हे एक मोठा प्रकार संपूर्ण भारतात सुरू आहे. लव जिहादसाठी किंवा हिंदूंच्या मुलींना फसवण्यासाठी मुस्लिम मुलांना ट्रेनिंग दिलं जाते, त्यांना त्यासाठी फंडिंग केलं जाते. हिंदू मुलींना कसं अडकवायचं, त्यांना कसं प्रेमाच्या जाळ्यात ओढायचं त्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग दिलं जाते. आणि विशिष्ट हिंदू समाजातले वेगवेगळे जे समाज आहेत त्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या विशिष्ट पॅकेजसुद्धा दिले जातात. त्यामुळे परतवाड्याचं प्रकरण हे त्याच्यापेक्षा वेगळं नाही. अतिशय गंभीर असं प्रकरण आहे. या प्रकरणात कठोर कारवाई झाली पाहिजे. फास्ट ट्रॅक कोर्टात प्रकरण चाललं पाहिजे. त्याच्यावर एक समिती बसून त्याच्या मागे आणखी कोणती यंत्रणा उभी होती, जसं मी म्हटलं त्याप्रमाणे ती यंत्रणा शोधून काढली पाहिजे आणि मुळासकट हे प्रकरण संपवलं पाहिजे. तुम्ही जर वरून तो अहमद अयान नावाला जर तुम्ही संपवलं तर त्याच्या मागची जी यंत्रणा आहे ते पुन्हा एखादा अहमद अयान उभे करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण फार गंभीर आहे आणि ते मुळासकट उपटून फेकलं पाहिजे असं मला वाटते. ये जो परतवाड़ी की घटना हुई सबसे बड़ी निंदनीय घटना सबसे पहले ये, और अभी जो घटना हो रही इस पर कहीं ना कहीं प्रशासन अपना ढीला गिर रहा. एक हमारे हिसाब से हम लोग देख रहे हैं आज कितनी घटनाएं हो रही है कि हर जगह एक हिसाब से इनका लव जिहाद जो है, जो सब लोग मानते नहीं लेकिन ये लव जिहाद का प्रकरण है और ये लव जिहाद पे लोग काम कर रहे हैं. इसमें हमारा प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला गिर रहा है क्योंकि जो हिसाब से कार्रवाई होने को होना वो हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही. आज अभी हाल ही में देखेंगे आप, रवीना पवार का विषय था, लव जिहाद से जुड़ा वो भी था. उसमें जो हिसाब से कार्रवाई होने को होना वो हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई. वो तो चांडक सर का हुआ अच्छा सपोर्ट, तो चांडक सर के हिसाब से बाद में कार्रवाई अच्छी हुई, लेकिन पहले क्यों नहीं होती ये सब कार्रवाई पहले होने को होना. देखो, मेरा तो कहना है कि ऐसे प्रकरण अकोला में भी होके गए हैं. एक अभी जो ताज़ी खबर है, अन्नपूर्णा माता के मंदिर के पास में भी जो बाई है बेचारी को उसको लव जिहाद के इसमें फंसा के जला दिया गया. ऐसे और इसके पहले भी जो खान मोहम्मद प्लाट में प्रकरण हुए थे. ऐसे प्रकरण जो अपने समाज में हो रहे, लेकिन अपने हिंदू संगठन जो है जन जागृति सही प्रकार से कर रही नहीं. जन जागृति कैसी चाहिए कि ट्यूशन क्लास से लेके आदिवासी आश्रम से लेके उसके बाद में जितने भी दवाखाने हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के जो दुकान है वहाँ पे अपनी जो लड़कियाँ काम करती है, अपने हिंदू समाज की बेचारी गरीब परिस्थिति होने के जो वहाँ पे अपने काम करने जाती है, इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या है. हिंदू संगठन जो भी शिवसेना हो, जो भी है, जो अपने खुद को सनातन मानते हैं, ऐसे हिंदू संगठन ने अपने सब जगह नेटवर्क फैला के इन लोगों के ऊपर वॉच करके इनका जो भी है इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करना चाहिए. और गवर्नमेंट ने भी ऐसा कानून पास करना है कि इन्होंने कभी ऐसा लव जिहाद प्रकरण करने के बजाय 10 बार विचार करना चाहिए कि साला करना कैसा करना. अब मेरे पास में देखो, अकोला जिला में 397 मैटर पेंडिंग है लव जिहाद के. वो उसमें कई लड़कियों की वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं और वो इसलिए डर नहीं रहे क्योंकि हिंदू लड़कियां में सभी लोग हिंदू में सभी टारगेट, सभी समाज आ गए, सभी समाज को टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम लोग. तो इसीलिए इसको अपने समाज के प्रति बहुत ही यानी जागरूकता बहुत ज़रूरी, आना ज़रूरी है सब समाज को. अभी आपने बताया कि कुछ केसेस है, आपको और कोई इस तरह का संबंधित केस याद आता है अभी एक मेरे पास में दरियापुर का, अभी परतवाड़ा अचलपुर की घटना हुई. दरियापुर का एक ऐसा मैटर है, जो मुस्लिम लड़के ने हिंदू नाम बताया वो लड़की के साथ में और उसके अश्लील वीडियो वगैरह बनाया और अभी उसको ब्लैकमेल कर रहा है. अब लड़की खुद सामने आने को तैयार है. ऐसे प्रकरण बहुत निकलेंगे अमरावती ज़िले में. क्या लगता है कुछ प्रकरण इसलिए नहीं दब जाते कि कोई आवाज़ नहीं उठाता? बिल्कुल. इसमें क्या हो जाता है कि बदनामी होती है, इसलिए बहुत प्रकरण इसमें रिपोर्ट ही नहीं होती है. अब जब मैं लव जिहाद का प्रकरण पकड़ के ले जाता हूँ, उसमें ज़्यादातर मैटर में क्या हो जाता है कि लड़की की आगे बदनामी ना हो, वो वजह से माँ बाप पीछे हट जाते. नहीं तो इतनी घटनाएं, ये मोमेंटल लोग इतनी ताकत से काम कर रहे हैं कि बहुत ही ताकत से काम कर रहे हैं. अपनी लड़कियाँ उसमें हिंदू टारगेट कर रहे हो. आरआरसी किसी समाज को टारगेट कर या फिर उसके खिलाफ द्वेष फैलाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे समाज को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम इस तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं और इस तरह की घटना आगे न हो उसके लिए लोगों को सावधान कर रहे हैं. पुराना शहर के डाबकी रोड पुलिस थाने में एक विवाहिता महिला की मौत की घटना को लेकर महिला के परिजन तथा परिसर के नागरिकों ने मोर्चा निकालकर महिला की मौत के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की. मृतक विवाहिता का नाम भावना घाटोले है, जिसका विवाह 3 वर्ष पहले डाबकी रोड परिसर के गजानन नगर निवासी विशाल घाटोले के साथ हुआ था. इस दंपति को एक छोटा बच्चा भी है.
शादी के बाद से ही ससुराल की ओर से दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता था। ऐसा आरोप महिला के परिजनों ने लगाया। मृतक भावना ने भी उसे ससुराल में बड़ी तकलीफ होने की जानकारी अपने माता पिता को दी थी। घटना के दिन भी भावना ने अपने मायके में फोन कर उसे ले जाने के लिए कहा था, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही आपकी लड़की ने फांसी लेकर आत्महत्या कर ली है। ऐसी जानकारी मिलने से महिला के परिजनों को बड़ा धक्का लगा। महिला के माता पिता जब अकुला पहुंचे तब विवाहित महिला को नीचे जमीन पर लेटाया गया था। महिला के माता पिता आने के पहले ही उसे फांसी से नीचे क्यों उतारा गया, ऐसा सवाल मृतक महिला के परिजनों ने लगाते हुए यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला होने का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आम्ही तिच्या घरी गेलो, घरून आलो, त्या भाऊ पाहून त्यांनी तो दवाखान्यात नेलं होतं. आता आज आम्ही तो रिपोर्ट द्यायला आलो, तर हे लोक म्हणतात की तिच्यावर डॉक्टर सर्टिफिकेट आम्ही घेतला, आमचा रिपोर्ट घेतला आणि त्याचा घेतला. मग त्याचा कसा घेतला बा, आमचा कोण नाही घेतला. हे साहेब म्हणतात की आम्ही रिपोर्ट नाही घेतला, तिचं ते डॉक्टर सर्टिफिकेट सर तिची बॉडी पडलेलीच होती. सर्टिफिकेट कुठून आलं? न्याय पाहिजे सर, आम्हाला न्याय पाहिजे, न्याय पाहिजे, न्याय पाहिजे, न्याय पाहिजे, न्याय पाहिजे. आमचं एकच म्हणणं आहे, जेव्हा साहेब आमच्या जवळ रिपोर्ट आला म्हणतात तेव्हा डॉक्टरचं सर्टिफिकेट होतं, पण आमच्या जवळ साक्षीदार आहे. हे मामा या इकडे, मामा या मामानं, हे मामा यानं डोळ्यानं पाहिलं तिथं की बा पोरगी खाली पडलेली होती. जर पोरगी खाली पडलेली होती तर दवाखान्यात कशी काय गेली, रिपोर्ट आला कसा काय, हा प्रश्न येतो ना. हे म्हणतात की आमच्यावर रिपोर्ट आला, आम्हाला बाकी काहीच नाही पाहिजे, आम्हाला फक्त आमच्या ताईसाठी न्याय पाहिजे. आज 7 दिवस झाले, उद्या 8वा दिवस निघते तरी आज आमच्या मुलीला न्याय भेटला नाहीये. हे कशी काय सरकार, लाडकी बहीण आहे म्हणताना हे लाडक्या बहिणीलाच न्याय नाही आहे या भारतात, तर काय गोष्ट आहे. आम्हाला न्याय पाहिजे. फायदा आहे लाडक्या बहिणी. घटना म्हणजे मला तिचा डायरेक्ट फोनच आला ना, तुमची मुलगी बाबा लटकलेली आहे, घेऊन जा, फाशी घेतली तिनं. हा, त्याच्यानंतर म्हणजे सकाळी मी 9:30 10च्या दरम्यान अकोल्यात होतो. ती मुलीला तिकडे घरी चाललो होतो, तर मग 12:30ला फोन आला बा तिचा, तर तुमच्या मुलीला तुम्ही घेऊन जा, अटकलेली आहे. मग अटकलेली असल्यावर मग यांनी काढली तशी, आम्ही येपर्यंत का ठेवली नाही तिचा पोलिसवाले. खूप त्रास होता तिचा, अजून तिला त्रास देत होते सासरे आणि आमचे ते जावई जेठानी, सगळेच त्रास देत होते. रिपोर्ट आमचा घेतला नाही तिथं, त्यावेळेस रिपोर्ट आम्ही ते त्रास होता तर बाबा पण सुधरून जाईल. मृतक महिला के परिजन तथा परिसर के नागरिकों की संतप्त भावनाओं को देखते हुए पुलिस ने इस घटना में शामिल महिला के पति, सास, ससुर, ननंद तथा अन्य 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। जल्द ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसी जानकारी उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल ने दी। दापकी रोड पोलीस स्टेशनला दिनांक 9 तारखेला एक ईडी दाखल करण्यात आलेली होती अकस्मात, ज्याच्यामध्ये एका महिलेनी, तिचं नाव आहे भावना विशाल घाटोळे, महिलेनी आत्महत्या केल्याची एक ईडी दाखल केली. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण पीएम साठी त्या महिलेची बॉडी नेण्यात आली होती. तिचा पीएम रिपोर्ट अद्याप आलेला नाहीये. त्याच्यामध्ये मुलीच्या नातेवाईकांनी त्याच्यामध्ये एक घातपात असल्याची शंका निष्पन्न करून आज रोजी त्यांनी स्टेटमेंट दिलेलं आहे आणि त्याच्यात त्यांनी त्या महिलेचे पती विशाल घाटोळे, सासू रेखा घाटोळे, सासरे सुनील घाटोळे, जेठ हर्षल घाटोळे, जेठानी अदिती घाटोळे, अजत सासू कमलाबाई तळोकार आणि ननंद अश्विनी नेसनतकार अशा 7 लोकांनी तिचा छळ करून तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरले अशा पद्धतीचा एक तक्रार दिलेली आहे. त्याच्यावरून पोलीस स्टेशन दापकी रोड या ठिकाणी गुन्हा दाखल होत आहे आणि यामधील जे आरोपी आहेत त्यांचा शोध घेण्यासाठी आम्ही आमचे पथक रवाना करतो. इस घटना के कारण अकोला शहर में तीव्र रोष जताया जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार तथा दहेज बलि का प्रश्न फिर से चर्चा में आ गया है। इस मामले में निष्पक्षता से जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। महापालिका का चुनाव संपन्न होने को 3 महीने बीत गए हैं। बावजूद इसके महापालिका चुनाव का कवित्व खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के स्वीकृत पार्षद आकाश कवड़े के घर के सामने खड़ी कार की तोड़फोड़ अज्ञात आरोपी द्वारा की जाने की घटना सामने आने के कारण शहर में खलबली मच गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी। जयंती के विविध कार्यक्रमों में शामिल होकर देर रात कांग्रेस के स्वीकृत पार्षद आकाश कौड़े अपने घर लौटे थे। डाबकी रोड परिसर स्थित राजकमल चौक में उनका घर है। घर के सामने उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी। देर रात किसी अज्ञात आरोपियों ने इस कार के शीशों की तोड़फोड़ की। सुबह यह घटना सामने आने के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। महापालिका चुनाव में आकाश कौड़े की पत्नी खड़ी थी। गिने चुने वोटों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद आकाश कौड़े को स्वीकृत सदस्य के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से मौका दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए थे। घटना की शिकायत डाबकी रोड पुलिस थाने में की गई। परिसर के सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। घटना को लेकर पार्षद आकाश कौड़े ने जानकारी दी। काल भीम जयंतीचा कार्यक्रम अटकून काल 2 वाजता सुमारास मी घरी आलो। काल घरी आल्यानंतर मी गाडी इथे घरावर लावली आणि सकाळी मी सकाळी 8च्या सुमारास प्रभागात जाण्याकरता मी घरून निघालो असता पाहतो गाडीवर कोणतरी हमला करून गाडी फोडली माझी। हा हल्ला राजकीय भयमातून झालेला आहे। मी आपल्या माध्यमातून पोलीस प्रशासनाला विनंती करेल की या हल्ल्याची चौकशी करून आरोपींना तात्काळ अटक करावी। भले ही सरकारी मशीनरी दावा करती है कि अकोला जिले में गैस सिलेंडर का काफी स्टॉक है, लेकिन आम लोगों को गैस सिलेंडर की कमी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण परिसरों में भी सुबह से ही गैस एजेंसियों के सामने लोगों की लाइनें लग रही हैं। कई लोगों को 10 से 15 दिनों तक इंतजार करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा यह भरोसा दिया गया है कि दूसरे उपाय के तौर पर उन्हें केरोसिन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जिले को केरोसिन की कोई आपूर्ति नहीं हुई है, जिसे लेकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। जिले में गैस सिलेंडर धारकों को गैस की रेगुलर सप्लाई जरूरी है, लेकिन गैस सिलेंडर की मांग के मुकाबले सिलेंडर की सप्लाई कम होने से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि जिले में गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन गैस एजेंसी धारकों द्वारा ग्राहकों को समय पर गैस सिलेंडर न दिए जाने से लोगों में नाराजगी जताई जा रही है। शहर में होटल मालिकों को तो समय पर गैस सिलेंडर मिल जाते हैं, लेकिन आम नागरिकों को घरेलू गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे वे सरकार के कामकाज से बहुत नाराज है। सरकार ने नागरिकों को राशन दुकानों पर केरोसिन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे आश्वासन की पूर्ति न होने के कारण भी नागरिकों में तीव्र रोष निर्माण हो रहा है। रामदासपेट पुलिस स्टेशन का कामकाज अब स्टेशन रोड पर स्थित आगरकर विद्यालय से चलेगा। ऐसी जानकारी रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार शिरीष खंडारे द्वारा दी गई। रामदासपेट पुलिस स्टेशन की इमारत काफी पुरानी है। इमारत छोटी होने के कारण यहां कार्यरत पुलिस कर्मचारियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस इमारत की जगह सभी सुविधा से लेस नए पुलिस थाने की इमारत निर्माण करने की मांग कई दिनों से हो रही थी। आखिरकार रामदासपेट पुलिस थाने की पुरानी इमारत को ढाकर वहां मॉडर्न पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। लोगों को अपने पुलिस स्टेशन से जुड़े मामलों को लेकर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रामदासपेट पुलिस स्टेशन को स्टेशन रोड पर स्थित आगरकर विद्यालय के पीछे वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। इस जगह पर रामदासपेट पुलिस स्टेशन के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। जब तक रामदासपेट पुलिस स्टेशन की सभी सुविधाओं से लेस नई बिल्डिंग नहीं बन जाती, तब तक पुलिस स्टेशन का कामकाज आगरकर विद्यालय के पीछे वाली बिल्डिंग से ही चलता रहेगा। यह जानकारी रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार शिरीष खंडारे ने दी। सध्या रामदासपेट पोलीस स्टेशन जे मराठा मंगल कार्यालयाच्या बाजूला होते, आपल्या दामले चौकातून मालधक्क्याकडे जाणाऱ्या रोडवर, त्या ठिकाणी आता ती इमारत जुनी होती। ती जुनी इमारत आता पूर्णपणे डिमॉलिश करून त्या ठिकाणी नवीन पोलीस स्टेशनचे बांधकाम होत आहे। या कारणास्तव रामदासपेट पोलीस स्टेशन त्या ठिकाणून आता हलवून सध्या आगरकर विद्यालय जे अग्रसेन चौक ते रेल्वे स्टेशन रोडवर मेन रोडवर आहे आगरकर विद्यालय, त्याच्या बॅकसाईडला आपण टेम्पररी रामदासपेट पोलीस स्टेशनचं कामकाज सुरू केलेलं आहे। तरी रामदासपेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना माझी विनंती आहे, तसेच रामदासपेट पोलीस स्टेशनला ज्यांचं काम आहे त्या सर्वांना माझी विनंती आहे की आपल्या कोणतंही कामकाज असो, आपली कोणती तक्रार असो, पासपोर्ट संबंधी कामकाज असो, कॅरेक्टर व्हेरिफिकेशन संबंधी असो, किंवा मिरवणुका म्हणा किंवा सण उत्सव याकरता लागणाऱ्या परवानग्या असो, याकरता आपल्याला
जर काही परवानगी पाहिजे असेल, तक्रार नोंदवायची असेल तर आपण आगरकर विद्यालयाच्या मागच्या साईडला ग्राउंडमध्ये एक इमारत आहे बॅकसाईडची, त्या ठिकाणी रामदास पेठ पोलीस स्टेशन सुरू केलेलं आहे. त्या ठिकाणी आपण आपली येऊन तक्रार नोंदवू शकता किंवा आपल्या कामकाजासंबंधी या ठिकाणी येऊन आपण भेट देऊ शकता. तसेच आपण ही माहिती आपल्या आप्तजनांना कळवा ज्यांना रामदास पेठ पोलीससोबत काम आहे. अकोला शहर के बड़ी उमरी क्षेत्र स्थित विट्ठल नगर में बिजली आपूर्ति ठप होने से करीब 20 से 25 घरों के निवासी पूरी रात अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए. स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात से ही क्षेत्र में बिजली गुल हो गई थी, जिसके बाद महावितरण के कर्मचारियों को सूचित किया गया. कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बिजली बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिसके चलते नागरिकों को पूरी रात अंधेरे में बितानी पड़ी. अकोला शहर का तापमान पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है. गर्मी का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है. इस भीषण गर्मी से लोग हलाकान हो रहे हैं. गर्मी से बचने के लिए एसी व कूलर की ठंडी हवा लेने के इंतजार में बैठे उपभोक्ताओं की उम्मीदों पर महावितरण पानी फेर रहा है. उपभोक्ताओं पर बिजली कहर बनकर टूट रही है. महावितरण के गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के दावे के बावजूद मंगलवार को शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हुई और लोग पसीना पसीना होते रहे. शहर के बड़ी उमरी परिसर स्थित विट्ठल नगर में मंगलवार की रात बिजली गुल होने से नागरिकों को पूरी रात अंधेरे में काटनी पड़ी. इससे नागरिकों में नाराजगी का माहौल है. वहीं बिजली विभाग की आपातकालीन हेल्पलाइन 1912 को लेकर भी लोगों ने असंतोष जताया है. उनका कहना है कि यह नंबर सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि बार बार संपर्क करने के बावजूद कोई ठोस सहायता नहीं मिल पाई. विट्ठल नगर के लोगों ने महावितरण से मांग की है कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान दिया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए ठोस व्यवस्था की जाए. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. महापालिका के सदन की लड़ाई अब सड़क पर. महापालिका परिसर में भाजपा शिवसेना कार्यकर्ता आमने सामने. शिवसेना पार्षद सागर भारूका के समर्थन में शहर में लगे पोस्टर. भाजपा की मनमानी तथा भ्रष्टाचार का पोस्टर के जरिए विरोध. परतवाड़ा की घटना का पूरे राज्य में विरोध. आज आरोपी के घर पर चला नगरपालिका का बुलडोजर. घटना के विरोध में अचलपुर परतवाड़ा 100% बंद. नासिक के बाद अमरावती की घटना से नागरिकों में रोष. घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग. विवाहिता महिला की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस थाने पर मोर्चा. घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.